तो क्या हाल है दोस्तों, होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। आज की क्लास में, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। उन प्रॉपर्टीज को समझेंगे, जानेंगे, उस पर प्रूविंग करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि उसकी जो कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक है एकदम हमारा क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किए थे और क्वेश्चन को करने के बाद हमने अपने बेसिक और नॉलेज को बढ़ाया था। अभी भी कॉन्ग्रुएंसी में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम अभी कुछ प्रॉपर्टीज को पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल की, और उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको ट्रायंगल में, वो क्या कहती है? तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान ली किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास और हमने क्या कहा कि इनके दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये और ये साइड आपस में इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या कहते हैं कि इनके जो अपोजिट एंगल हो गए, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ये हमारी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है? इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स in a triangle is also equal। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो क्या गिवन है हमको? तो आपने तो भैया हमको गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है? तो आपने को ये इनके अपोजिट एंगल, तो AC का अपोजिट कौन है? B, और AB का अपोजिट कौन है? C। तो आपने कहा भैया एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा ये तो एक ही ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं और एक ही ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी तो लगा नहीं सकते, तो एक ही ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन है कि A से हमने एक लाइन बनाया D पे, लाइन बनाया A से BC पे, जो कि क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन AD टू BC such that which is bisector of एंगल A, जो कि एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर। तो हमने एक लाइन बनाया AD BC पे, जो कि एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। आपने कहा ठीक है। अब आते हैं हम प्रूफ पे। किस पे आते हैं? प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए ट्रायंगल लेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल? जिसमें एंगल B है। तो कहां पे? ABD में। ABD में एंगल B मिल गया। अब क्या चाहिए? तो एंगल C चाहिए। तो एंगल C कहां पे? तो आपने बोला ACD में। तो ट्रायंगल ACD में बात करते हैं। आपने कहा ये जो AB है वो AC के इक्वल है। कहां से? तो हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC। क्या है? तो आपने कहा गिवन है। ये तो हमको गिवन है कि हमारा जो AB है वो AC के इक्वल है, और आपने कहा जो AD है वो AD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में AD आ रहा है। ये जो AD है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा ये एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। कहां से? तो आपने कहा भैया कंस्ट्रक्शन से। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में आपने ये कहा है कि आपने एक लाइन बनाया AD जो कि एंगल A को बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट मतलब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों ही आपस में इक्वल होगा। तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD क्या हो गया? ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल B जो है एंगल C की इक्वल हो जाएगा। कहां से? CPCT से। CPCT से एंगल B जो है एंगल C के इक्वल हो गया। हेंस जो हमको चाहिए तो वो हमने प्रूफ कर लिया। अब इसी का कन्वर्स होता है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में,
तो जो उनके साइड्स होंगे, एंगल के अपोजिट साइड्स होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, तो उनकी हम प्रूविंग देखते हैं कि कैसे होगा। अब हम कन्वर्स ऑफ, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थे उसको पढ़ते हैं। तो कन्वर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब कन्वर्स क्या कहते हैं कि अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये हमको गिवन है, तो इंप्लाइज करेगा कि इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम इनको प्रूफ करते हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। कहां पे होगा इसको तो मेंशन करना पड़ेगा ना भाई, कहां का साइड कहां का एंगल, तो उसको तो मेंशन करना पड़ेगा कि भैया हम किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा वहां जाएंगे तो खाने को अच्छा मिलेगा, लेकिन कहां जाएंगे तो अच्छा मिलेगा ये तो बताना पड़ेगा ना, कि वहां जाएंगे तो खाने को अच्छा मिलेगा, बस पहुंच गए, कहां जाना है पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, चलो चलते हैं घूमने, कहां चलते हैं घूमने किसी को पता ही नहीं है, तो क्लियर होनी चाहिए कहां पे। तो किसमें, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। अभी आपने कहा कि भैया इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, तो यहां से ए से एक लाइन बनाते हैं जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, जो कि एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और इस पॉइंट को हमने डी ले लिया। प्रूविंग के लिए क्या करेंगे, तो आपने कोई प्रूविंग के लिए आप ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी आ रहा है, ये जो साइड हमको प्रूफ करना है, और जो AC ये जो साइड हमको प्रूफ करना है, और इन ट्रायंगल एबीडी हो गया, एन ट्रायंगल एसीडी हो गया, इन ट्रायंगल एबीडी हो गया, और इन ट्रायंगल एसीडी हो गया। क्या है, तो आपने कहा ये एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, कहां से, तो गिवन है, यही जो चीज हमको गिवन थी। दूसरा आपने कहा जो AD है वो AD के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में AD और AD आ रहा है, तो दोनों में AD अगर आ रहा है तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, कहां से, तो आपने कहा भाई ये हमारा कंस्ट्रक्शन से हो गया, कहां से, कंस्ट्रक्शन से। तो अगर देखा जाए तो एंगल साइड कहां से, तो आपने कहा भैया बाई एंगल साइड से, बाई एंगल साइड से ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना था, आपने कहा बिल्कुल नहीं भाई, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, हमको साइड्स को इक्वल लेना है। तो साइड्स को इक्वल कैसे लेंगे, तो आपने कहा ABD का साइड हो गया AB और ACD का हो गया AC, दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोनों प्रॉपर्टीज को हमने समझ लिया कि कैसे इन दोनों को हमने इक्वल किया। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पे AB जो है AB वो AC के इक्वल दिया है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। D and E आर द पॉइंट ऑन BC सच दैट कि जो BE है, B से E की जो डिस्टेंस है और C से जो D की डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। चलिए देखते हैं, सो क्या करना है, सो करना है कि हमको AD जो है वो AE के इक्वल है। चलिए, तो जो सबसे पहला चीज आपको गिवन है उसको करते हैं। तो आपको सबसे पहला चीज गिवन जो है वो ट्रायंगल ABC दिया है। ट्रायंगल ABC में क्या है, तो जो AB है वो AC के इक्वल होगा, AB जो है वो AC के इक्वल, मतलब ये जो बीच में AD A लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए। तो आपको ABC देखा जाए तो AB जो है वो AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो AC के अपोजिट क्या होगा, B, और AB के अपोजिट क्या होगा, C। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कहां से, तो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है, प्रॉपर्टी जो पढ़ा है उसको लिख लेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेंगे। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको कि जो BE है वो CD के इक्वल है। ये जो BE है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और जो CD यहां से यहां तक की डिस्टेंस,
दोनों आपस में इक्वल है। आपने कहा भाई दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन दोनों में ही ये जो DE है ये क्या पार्ट है, कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो क्या किया जाए, DE अगर माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय DE, अगर दोनों साइड हम DE से सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमेन आर आल्सो इक्वल। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो आपने कहा भैया BE में से DE को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू CD में से भी DE को माइनस कर दीजिए, तो इक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमको मिलेगा क्या, आपने कभी BE में से DE माइनस किया तो बच गया BD, क्या बच गया BD, इक्वल टू CD में से DE माइनस किया तो क्या बच गया CE, आपने कभी CE बच गया, तो BD किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया। आपने कभी ये सारी चीजें क्या थी, तो ये हमको गिवन था, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं किसी ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में हमको AD मिल रहा हो, तो आपने को ये AD जो मिल रहा है AD के बाद हमको मिल रहा है E और एक मिल रहा है B, तो हम B को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको AB गिवन है, AB इक्वल है, ये हमको गिवन है। तो जो चीज गिवन है, जो चीज हमको पता है, हम हमेशा उसके तरफ जाते हैं। तो आपने लिया इन ट्रायंगल ADB, भैया ADB क्यों लिया, क्योंकि हमको AD को प्रूफ करना है। याद रखिएगा हम हमेशा उस ट्रायंगल को लेते हैं जिसको हमको प्रूफ करना होता है, जिस साइड को हमको लेना होता है या जिस एंगल को हमको कंसीडर करना होता है। तो साइड कौन सी है, ADB, तो हो गया। अब साइड कौन सी है, AE है, तो AE के साथ कौन बनेगा, तो आपको AEC, एंड ट्रायंगल AEC में बात करें तो आपने कभी जो AB है, AB वो AC के इक्वल है, यहां से पहला और आखिरी, यहां से भी पहला और आखिरी इक्वल है। कहां से, तो आपने कभी ये हमको गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन है। और ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है, ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है। कहां से, तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से B और C भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आपने कहा जो BD है, ये जो छोटा सा पार्ट है और ये जो छोटा सा पार्ट है EC, ये भी आपस में इक्वल है। कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो BD इक्वल टू CE। तो आपने कभी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ADB जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC हो जाएगा। ADB किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ADB जो है वो ADB लिया तो AEC लिया, AEC के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से जो AD है वो AE के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो आपने को ये CPCT से दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। मान लीजिए यहीं पे एक और प्रूफ करने के लिए बोलता कि जो एंगल D है, एंगल ADE है और एंगल AED है, इसको भी प्रूफ कीजिए कि आपस में इक्वल है। तो आपने कहा कि भैया अगर हम ट्रायंगल देखें ADE में, तो ये जो साइड AD है और AE है ये आपस में इक्वल है। कौन से ट्रायंगल में, तो ADE में AD जो है वो AE के इक्वल है। आपने कहा बिल्कुल बात सही। और हमने क्या पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। डबल लाइन क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। सिंगल लाइन क्यों, क्योंकि एंगल आपस में, साइड के लिए सिंगल साइड वाले, डबल साइड वाले। तो एंगल ADE और एंगल AED भी आपस में इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो आप कहेंगे भैया प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो एक और हमने एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड करके उसको भी प्रूफ कर दिया। बात क्लियर है। होप सो कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी और इन दोनों प्रॉपर्टी से जो हमने एक क्वेश्चन किया उसको भी समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि प्रॉपर्टीज एकदम आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जोरदार शानदार क्वेश्चन के साथ।